हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीच मी एनाटमी। शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट ख़त्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट जॉइंट जो है वो है रेडियो अल्नर जॉइंट। नाउ दिस इज़ रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ अल्ना। द जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना इज़ रेडियो अल्नर जॉइंट। Radio ulnar joint is of three types: superior radio ulnar joint, middle radio ulnar joint and inferior radio ulnar joint. इस जॉइंट को समझने से पहले सबसे हमें इसका डायग्राम देखेंगे। दिस इज अल्ना present on the medial side and this is radius present on the lateral side. Now अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, लेकिन उससे पहले मैं टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस बताना चाहता हूँ। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ सो द रेडियो अल्नर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ पाइवेट जॉइंट। एंड द आर्टिकुलर सरफेस would be, this is the radial notch on the ulna, and so the articular surface would be the radial notch of the ulna and head of the radius. This would be the first articular surface. Second articular surface would be there is a ulnar notch present on the lower end of radius. So the second articular surface would be the ulnar notch of the radius and head of the ulna. Head of the ulna is downward. So first articular surface would be ulnar radial notch and head of the ulna. Second would be the ulnar notch and head of ulna. यहाँ पर हेड ऑफ द रेडियस आएगा, सॉरी. So the radial notch is present on the ulna and ulnar notch is present on the radius. नाम में कंफ्यूज नहीं होना. रेडियल नॉच और हेड ऑफ द रेडियस मिलके फर्स्ट आर्टिकुलर सरफेस बनाएंगे. सेकेंड आर्टिकुलर सरफेस बनाएगा अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस एंड हेड ऑफ द अल्ना. दीज आर टू आर्टिकुलर सरफेस. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. फर्स्ट इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. नाउ जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, इट इज कनेक्टेड बाय इंटरओशियस मेम्ब्रेन. इंटरओशियस membrane runs 2 to 3 centimeter below radius head. ये क्या कहना चाह रहा है? इंफीरियर मेम्ब्रेन इंटरओशियस मेम्ब्रेन runs 2 to 3 centimeter below radius head. Now this is the radius head and यहाँ से 2 to 3 centimeter below there is a membrane called interosseous membrane. Which membrane? Interosseous membrane which runs 2 to 3 centimeter below radius head. तो ये रेडियस का हेड 2 to 3 centimeter below से इंटरओशियस मेम्ब्रेन रन करती है. नाउ हमने रेडियस की जब ऑस्टियो पढ़ी थी तो हमने देखा था कि रेडियस की जो मीडियल साइड है या जो मीडियल बॉर्डर है उसे हम इंटरओशियस बॉर्डर भी बोलते हैं. इंटरओशियस
बॉर्डर क्यों बोलते थे? बिकॉज इंटरोशियस मेम्ब्रेन जो है वो इसके मीडियल बॉर्डर से अटैच होती है. सो इंटरोशियस मेम्ब्रेन कैसे अटैच होती है? इट इज अटैच्ड टू द medial border of the radius below 2 to 3 centimeter from the head, and it attaches with the interosseous border of the ulna. ulna का जो lateral border है वो interosseous है, and radius का जो interosseous border है वो है medial border. This is the interosseous membrane. सो फर्स्ट क्या बोला? सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट में इंटरोशियस मेम्ब्रेन रन्स 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो रेडियस हेड. अब इस डायग्राम में और कुछ चीजें देखते हैं. सबसे पहले देयर इज अ क्वाड्रेट लिगामेंट विच कनेक्ट्स द बोथ हेड ऑफ द बोन्स. देयर इज अ क्वाड्रेट ligament, and there is a oblique cord which runs obliquely from radius to the ulna. So ये क्या है? This is quadrate ligament and this is oblique cord and this is interosseous membrane. सो सुपीरियर में क्या है? इंटरोशियस मेम्ब्रेन रन्स 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो रेडियस हेड. सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? देयर इज क्वाड्रेट लिगामेंट विच joins both the bone. Third is oblique cord. Oblique cord runs obliquely from radius to ulna. ठीक है, दिस इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. एक पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे? यहाँ पर दिख रहा होगा कि इंटरोशियस मेम्ब्रेन यहाँ से शुरू हो रही है और ओब्लिक कोड, इसके बीच में एक ट्रायंगुलर गैप है या स्पेस प्रेजेंट है. नाउ दिस स्पेस जो है, ये जो स्पेस है, दिस इज पैसेज ऑफ पोस्टेरियर इंटरोशियस वेसल्स एंड नर्व्स. अब होता क्या है, ऊपर जो आर्म से वेसल्स आ रही हैं वो यहाँ पर आते आते इस जो गैप है, ये जो गैप प्रेजेंट है बिटवीन ओब्लिक कोड एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन, ये जो ब्लड वेसल आती हैं ये पोस्टेरियर साइड पे कैसे जाती हैं? इट इज़ बिकॉज यहाँ पर आकर, इस स्पेस में आकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. वन इज़ एंटीरियर एंड सेकेंड वुड बी द पोस्टेरियर जो बैक से रन्स डाउन करेगी. सो क्या है, इस स्पेस में आके अगर किसी वेसल्स को पोस्टेरियर साइड पे जाना है तो वो इस गैप के थ्रू पोस्टेरियर साइड पे जा सकती है और एंटीरियर साइड पे भी आ सकती है. सो सुपीरियर में क्या है? फोर्थ पॉइंट, बिटवीन गैप ऑफ ओब्लिक कोड एंड interosseous membrane there is space for passage of posterior interosseous vessel. तो जितनी भी पोस्टेरियर साइड पे वेसल्स को जाना होगा या इंटीरियर साइड पे आना होगा वो इस इंटरोशियस और ओब्लिक कोड के गैप में से ट्रांसफ़र होती है. सो दिस इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इंटरोशियस मेम्ब्रेन रन 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो रेडियस हेड. क्वाड्रेट लिगामेंट इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स एंड ओब्लिक कोड रन्स ओब्लिकली. दिस इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. अब हम बात करेंगे इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट की. इंफीरियर रेडियो अल्नर
जॉइंट। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में क्या है? दिस इज इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। नाउ यहाँ पर भी इंटरोशियस मेम्ब्रेन हमें विजिबल है, बट देयर इज अ होल, या इस होल को बोला जाता है अपर्चर। इन द लोअर or inferior radio ulnar joint there is a aperture present for passage of anterior vessels to back of the forearm। अब सपोज करें हम यहाँ से कोई वेसल आ रही है, नाउ अब ये पीछे की तरफ तो जा नहीं सकती, बिकॉज देयर इज अ इंटरोशियस मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये इंटरोशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये वेसल पोस्टीरियर साइड पे नहीं जा सकती। तो वो क्या करती है? इट रन्स टू द एंटीरियर एंड देयर इज अ अपर्चर प्रेजेंट। अब ये इस अपर्चर के थ्रू पास करके पोस्टीरियर साइड पे रन्स करेगी। सो दिस अपर्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पर लिख लेते हैं इंफीरियरली a little above its lower margin aperture, या होल कह ले हम कॉमन लैंग्वेज में, होल फॉर पैसेज ऑफ एंटीरियर वेसल्स टू बैक ऑफ फोरआर्म। तो इंफीरियर साइड पे लोअर मार्जिन जो है, इंफीरियर साइड पे लोअर मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर एक अपर्चर प्रेजेंट है, जिससे एंटीरियर ब्लड वेसल्स पोस्टीरियर साइड पे रन कर जाती है। जैसे रेडियल आर्टरी जो है इट रन्स टू द पोस्टीरियर आर्म। वो किस वजह से है? क्योंकि रेडियल आर्टरी अपर्चर के थ्रू पास होकर पोस्टीरियर साइड पे चली जाती है। दिस इज इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट। थर्ड वुड बी मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट। नाउ दिस मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट है इट इज़ अ टाइप ऑफ, दूसरे टाइप का जॉइंट है। वैसे तो रेडियो अल्नर जॉइंट इज़ अ पाइवट जॉइंट, लेकिन जो मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस का मतलब क्या होता है? सिंडेस्मोसिस का मतलब होता है व्हेन बोन्स आर अटैच्ड बाय लिगामेंट और मेम्ब्रेन। नाउ यहाँ पर किसका रोल आ जाता है? इंटरोशियस मेम्ब्रेन का। दिस इज द मिडल, दिस इज मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड दिस इज इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। दिस इज इंफीरियर, दिस इज सुपीरियर एंड दिस इज मिडल। तो मिडल जो है इसमें जो दो बोन्स हैं, दीज टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन जिसे इंटरोशियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसलिए इट इज अ टाइप ऑफ सिंडेस्मोसिस। नाउ दिस मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट इज जॉइंड बाय इंटरोशियस मेम्ब्रेन। अब इस इंटरोशियस मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़ेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज इंटरोशियस मेम्ब्रेन? सबसे पहला फंक्शन, इट बाइंड्स रेडियस एंड अल्ना टू ईच अदर। कि भाई जो इंटरोशियस मेम्ब्रेन है वो रेडियस एंड अल्ना को आपस में बाइंड करके रखती है। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड अटैचमेंट टू मैनी मसल।
नाउ जो इंटरोशियस मेम्ब्रेन है, इससे काफ़ी सारी मसल्स अटैच होती हैं, या इट इज़ अ पेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मैनी मसल्स. Third point would be and it is very important, it transmit weight from radius to the ulna. ठीक है, तो जो इंटरोशियस मेम्ब्रेन है वो वेट को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है रेडियस से अल्ना में. अब कैसे करती है मैं बताता हूँ. नाउ ये जो है वो ह्यूमरस है, दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस. अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो मेजर एल्बो जॉइंट है वो ह्यूमरस और अल्ना के बीच है. ह्यूमरस पर प्लस अल्ना एल्बो जॉइंट. हालांकि रेडियस बी है, लेकिन अल्ना मेजरली एल्बो जॉइंट काम करती है. लेकिन अगर मैं फोर आर्म की बात या व्रिस्ट जॉइंट की बात करूं, तो व्रिस्ट जॉइंट जो है उसमें अल्ना का कोई रोल नहीं है. अल्ना व्रिस्ट जॉइंट नहीं बनाती है. व्रिस्ट जॉइंट इज बिटवीन कार्पल प्लस रेडियस. तो एल्बो में अल्ना और ह्यूमरस है और व्रिस्ट में रेडियस एंड कार्पल्स हैं. तो होता क्या है, यहाँ से अगर वेट जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम उठा रहे हैं हाथ से, तो उसका वेट पहले जाएगा कार्पल्स में, कार्पल्स से रेडियस में, एंड रेडियस से अल्ना में चला जाता है थ्रू इंटरोशियस मेम्ब्रेन. इसीलिए वेट ट्रांसमिशन में इंटरोशियस मेम्ब्रेन हेल्प करती है, एंड फिर अल्ना से ह्यूमरस में, ह्यूमरस से स्कैपुला में, स्कैपुला से क्लेविकल में, एक्सियल स्केलेटल में पूरा वेट ट्रांसमिट हो जाता है. दिस इज द वेट ट्रांसमिशन. इसके बाद जो लास्ट फंक्शन है इंटरोशियस मेम्ब्रेन का, दैट इज सेपरेट द फोर आर्म इनटू फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स. फोर आर्म को जो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है वो है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, क्योंकि जब हम फ्लेक्स करते हैं तो हमारे एंटीरियर सरफेस की मसल स्टिमुलेट होती है, और जब हम एक्सटेंड करते हैं तो पोस्टीरियर साइड की मसल स्टिमुलेट होती है. तो ये जो इंटरोशियस मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ बैरियर बिटवीन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट. नाउ जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो मेनली दो मूवमेंट कराता है, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन. सुपीनेशन एंड प्रोनेशन याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, किंग, प्रोनेट, बैगर, सुपीनेट. नाउ जब सुपाइनेशन है उसमें क्या होती है, हमारी जो पाम है वो एंटीरियर साइड पे होती है, और प्रोनेशन में पाम पोस्टीरियर साइड पे होती है. तो किंग हमेशा दान करता है, तो दान करने वाला जो हैंड का पोस्चर है इस तरीके से. सो दिस इज द प्रोनेशन. सुपीनेशन की बात करूँ तो जो सुपीनेशन है वो हैंड की ये पोजीशन होगी. तो सुपीनेशन में बैगर सुपीनेट एंड किंग प्रोनेट, इस टाइप से याद कर सकते हैं. नाउ जो मेजर मसल्स जो सुपीनेशन एंड प्रोनेशन में हेल्प कर रही है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक तो है मेजर मसल, या जिसे चीफ मसल भी बोलते हैं, एंड दिस इज एक्सेसरी मसल. दिस इज प्रोनेशन एंड दिस इज सुपीनेशन.
प्रोनेशन में जो मेजर चीफ मसल है वो है, सबसे पहले है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। एक्सेसरी मसल जो है वो है प्रोनेटर इंडियस। प्रोनेशन में जो मेजर मसल है वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, एक्सेसरी मसल है प्रोनेटर इंडियस। सुपिनेशन की बात करूं तो जो मेजर मसल है वो है सुपिनेटर। नाउ जो सुपिनेटर है वो स्लो फ्लेक्शन कराता है, एंड जो बाइसेप्स ब्रेकी है वो सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन अगर हमारी हैंड की होगी, सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में, या फिर अगर रैपिड सुपिनेशन हो रहा है तो बाइसेप्स ब्रेकी की मसल्स इन्वॉल्व होंगी, और अगर स्लो फ्लेक्शन हो रहा है तो सुपिनेटर की मसल इन्वॉल्व होगी। दिस इज द मसल्स ऑफ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। अब हम सुपिनेशन और प्रोनेशन एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। दिस इज सुपिनेशन पोजीशन एंड दिस इज प्रोनेटेड पोजीशन। इन सुपाइनेशन प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर टेरेस, सुपिनेटर एंड बाइसेप्स ब्रेकी, these muscles are involved in the movement of supine। प्रोनेशन की बात करूं तो यहाँ पर प्रोनेटर टेरेस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस जब कांटेक्ट में आती हैं तो प्रोनेट हो जाता है, हैंड जो है वो रोटेट होने लग जाता है। ये रेडियस जो एनुलर लिगामेंट है उसके थ्रू मूव करती है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटमी की, लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी रेडियो अल्नर जॉइंट की सिर्फ एक ही है जिसका नाम है सिनोस्टोसिस। नाउ सिन का मतलब होता है फ्यूजन, ओस मतलब बोन्स। तो यहाँ पर अगर इफ रेडियस एंड अल्ना का अपर एंड अगर फ्यूज कर जाता है सो दैट इज सिनओस्टोसिस। नाउ रेडियस एंड अल्ना का अपर एंड फ्यूज क्यों करेगा? इट इज बिकॉज इफ रेडियस के अपर हेड में या अल्ना के अपर हेड में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो अब वो जो अगर फ्रैक्चर जॉइन होगा तो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि दोनों बोन फ्यूज कर जाए, जिसकी वजह से सिनोस्टोसिस हो जाएगा। दिस इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। तो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट कंप्लीट हो चुका है। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो रेडियो अल्नर जॉइंट, it is a type of pivot joint. Its articular surface are radial notch and head of the radius, ulnar notch and head of the ulna. Radio ulnar joint are of three types: superior, middle and inferior. It is a diagram of radio ulnar joint. This is superior radio ulnar joint. It has interosseous membrane 2 to 3 cm below radius head, oblique cord and quadratus ligament. इंफीरियर सरफेस की बात करें तो यहाँ पर अपर्चर प्रेजेंट है। मिडल सरफेस की बात करें तो यहाँ पर सिंडेस्मोसिस है और इट इज़ जॉइंड बाय इंटरोशियस मेम्ब्रेन एंड इट बाइंड्स रेडियस एंड अल्ना टू ईच अदर, प्रोवाइड अटैचमेंट टू मैनी मसल, इट ट्रांसमिट वेट फ्रॉम रेडियस टू अल्ना, इट सेपरेट द फोर आर्म इनटू फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट्स। मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स: सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। प्रोनेशन में प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर इंडियस, सुपिनेशन में सुपिनेटर एंड बाइसेप्स ब्रेकी। क्लिनिकल एनाटॉमी में सिनोस्टोसिस विच इज द फ्यूजन ऑफ टू बोन्स। दिस इज द रेडियो अल्नर जॉइंट. So hope you like the video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.